समान अधिकार, सबको समान अधिकार, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का समान अधिकार है, मगर ये नहीं देते हैं। हिटलर ने कहा ये नहीं है, ये गणतंत्र विरोधी था और जो लोकतांत्रिक जैसी व्यवस्थाएं थी उसको खत्म कर दिया, कम्युनिस्टों को और सोशलिस्टों को मार दिया और अपनी तानाशाही चलाई। इसी प्रकार ये कर रहे हैं। ये जो बीजेपी के लोग हैं ये भी जनतंत्र के विरोधी हैं, लोकतंत्र के विरोधी हैं। ये अपनी चलाते हैं क्योंकि लोकतंत्र संविधान के अनुसार उसको नहीं करते। एग्जाम्पल के रूप में मानो जब चुनाव चल रहा था तो उत्तराखंड के कौन थे मुख्यमंत्री, आइए मसब बहुत काम की चीज है आपके काम की। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इन्होंने चेंज किया, सॉरी हरियाणा के मुख्यमंत्री अचानक इन्होंने चेंज कर दिए। बैठ जाओ, बहुत काम की चीज चल रही है। हाँ बोलो। तो इन्होंने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। क्या किया, उनको अचानक चेंज कर दिया। अभी जब कोई अभी चुनाव चल रहा है, आचार संहिता में सारी सरकारें निष्क्रिय हो जाती हैं। उस समय किसकी चलती है, चुनाव आयोग का, प्रशासनिक चलता है। मगर इनका ऐसा नहीं है। प्रशासन के चुनाव आयोग का जब डेट आ गई, जब चुनाव की आचार संहिता लग गई, फिर भी इनके रोड पड़ रहे हैं, फिर भी इनकी योजनाएं चालू हो रही हैं। इसका मतलब क्या है, संविधान का पूर्णतया विरोध है। और एग्जाम्पल के रूप में मानिए, आपका क्या नाम बताया, कौशल। अगर मैं आपका कौशल नाम लेकर ना कल्लू बोलूं तो आप नाराज हो जाएंगे, खुश, नाराज होंगे, खुश होंगे, बताओ। नाराज होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हमने आपका नाम गलत लिया। और अगर कोई अपने माता पिता का नाम गलत लेगा तो कितना बुरा लगेगा। मान लीजिए अपने देश का नाम अगर गलत लेंगे तो क्या कितना बुरा लगेगा। मगर हमारा संविधान कहता है कि हमारे देश का नाम भारत है। आर्टिकल 1 कहता है भारत दैट इज इंडिया। हमारे देश का नाम भारत है और हमें इंडिया बोलते हैं। ये क्या नाम लेते हैं, हिंदुस्तान अलग से लगाते हैं। कहने का मतलब है आपने भारत, अपने जिस देश में रहकर उस देश का नाम बिगाड़ना, मतलब संविधान के विरोध में काम करना। और जो संविधान विरोधी है वो देश विरोधी है, मतलब जनतंत्र के विरोधी है और जनता के विरोधी है। उन्होंने जनता को, डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम किया। इसका मतलब यह हुआ कि जो डेमोक्रेसी में जितने भी अधिकार हैं वो जनता के सब विपक्ष में हो गए, सरकारें। चौथा पॉइंट एक और है, देखिए पॉइंट तो मैं बहुत बता सकता हूं मगर मुझे थोड़ा सा हमारे साथी लोगों ने समय दिया तो मैं बात रख रहा हूं क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट भी बताना है। अभी जनता के विरोधी दूसरा क्या है, ये जो सरकारें हैं ये फांसीवादी थे। ये क्या है, फांसीवादी। फांसीवादी का मतलब ये है कि फांसीवादी का मतलब है कि ऐसी सरकार, ऐसी तानाशाही सरकार जिसमें हमें कोई अधिकार ना मिले, हम एज अ फांसी के रूप में रहे, गुलाम बन के रहे, हमारे गर्दनों में हमारे अधिकारों को फांसी दे दी गई। ऐसी फांसीवादी सरकारें ये रही। ये फांसीवादी था हिटलर। और ये कैसा है, ये भी फांसीवादी है। ये कुलीन तंत्र लाना चाहते हैं, इनका मालिक कुलीन तंत्र लाना चाहते हैं। हाँ, कुलीन तंत्र राजतंत्र में थोड़ा अंतर होता है, मैं आपको बता देता हूं। कुलीन तंत्र क्या होता है, ये भाग है हमारा अधिनायकवाद का। कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र का मतलब होता है जहां हमें कोई अधिकार ना मिले, थोड़ी हल्की सी छूट मिल जाए, हल्की सी छूट मिल जाए। जैसे अगर हम आपको तड़पा तड़पा कर मार रहे हैं तो बीच कुछ छोटा सा थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया जाए। इस तरह से ये जो सरकार है हमें थोड़ा थोड़ा पानी दे रही। शिक्षा इन्होंने बर्बाद कर दी, स्कूल इन्होंने बर्बाद कर दिया। आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर हमारा उत्तराखंड में नहीं बन सकता। यहाँ ओबीसी का रिजर्वेशन 27% था, यहाँ 14% है। और 14% में भी क्रीमी लेयर है। और क्रीमी लेयर के बावजूद भी इन्होंने जो जनरल के वो लोग हैं, जो उपाध्याय हैं, उधर आप जाइए जौनसार क्षेत्र में, वहां पर इन्होंने क्षेत्रीय घोषणा कर दिया और वहां का जर्नल क्या हो जाता है, जर्नल ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा के हमारे अधिकार ले लेता है। ये हमारे भाई को पता नहीं है क्योंकि कम पढ़े लिखे। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो। मगर आज आप ऐसे संगठन से मिलके, आज आप ऐसे संगठन में काम कर रहे हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। हमारे लोकतंत्र है, बुद्धिजीवी लोगों का निर्माण है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी नहीं है हमारे पास, और कम पढ़े लिखे लोगों की और बहुत पढ़े लिखे लोगों की कमी भी नहीं है हमारे पास। हमारे पास इस संगठन में हर प्रकार, हर व्यक्ति है जो कम पढ़ा लिखा भी और अधिक पढ़ा लिखा भी। आज आपको नई चीजें ये मिल रही हैं क्योंकि, तो इस तरह से ये सारी चीजें लाना चाहते हैं। अब बताइए दोनों सब एक तरह मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। ये एक व्यक्ति था, ये एक समूह है, और इनके साथ भी एक समूह बना, एक मुसेलिनी नाम का तानाशाह बना इटली का। और उन्होंने एक साथ मिलके, हिटलर ने और मुसेलिनी ने उस समय तानाशाही चलाई। तो ये भी एक समूह बना। ये बीजेपी एक समूह है। इनकी नाजीवादी विचारधारा थी, इनकी ब्राह्मणवादी विचारधारा है। ये भी लोकतंत्र के विरोधी है, ये भी लोकतंत्र के विरोधी हैं। ये फांसीवादी सरकारें, ये फांसीवादी लोग थे,
तानाशाह थे, और ये कैसे कुलीन तंत्र लाना चाहते, बहुत बड़ा इनमें अंतर नहीं। चलिए, ये बातें तो मैं बहुत पढ़ा सकता हूं, आप कहोगे तो मैं शाम तक भी ऐसे पढ़ा सकता हूं, मेरे पास इतना डाटा रहता है, मैं इतना तैयार हूं। चलिए पॉइंट टू पॉइंट, एक तुम्हारा विषय कहां थे, ये कहां गए, थोड़ा सा इनमें ऐड कर दूं। हाँ, सबसे पहले यहीं से ऐड कर दे रहा हूं कि कुछ चीजें जो इन लोगों के द्वारा रह गई, वो मुझे होने के नाते मुझे बात रखनी पड़ रही है कि सबसे पहले राजनीति में हमारे जीवन का महत्व। देखिए, जो वोट का अधिकार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हमारे पिताजी या हमारे समाज के बुजुर्ग लोग जब या हमारी बहन बेटियों की शादी करते हैं तो देखते हैं कि जो लड़का हो वो अच्छा जमीन वाला हो, अच्छा शिक्षित हो, जो हमारी बेटी की सुरक्षा कर सके और उसके जीवन को अच्छा यापन कर सके। इसीलिए क्या करते हैं, उसको अपनी इज्जत मानते हैं और इज्जत मान के उसकी शादी करते हैं। तो वोट जो है उस बेटी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिए। क्यों ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर आपने सही चयन नहीं किया, अगर आपने वोट देने का सही चयन नहीं किया और राजनीति का महत्व नहीं समझा, तो वो वोट ऐसे लोगों के पास पहुंच जाएगा और ऐसी अफवाह फैला दी जाएगी कि राजनीति गंदी चीज है, जैसे हमारे भाई ने बताया। और हम गंदी चीज के नाते नहीं होते हैं। अगर रोड गंदा होता है, हमारा घर गंदा होता है, हमारा दरवाजे पे कीच होती है, तो हम क्या करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। उसी तरह के कपड़े पहन के सफाई करते हैं। तो सफाई करने के लिए गंदा जो इनने लीडरशिप बना दी, उसको स्वच्छ करने के लिए हम जैसे बुद्धिजीवी लोगों को, हमारे युवाओं को आगे आना पड़ेगा, जिससे हम इसकी सफाई कर सकें। ठीक है, तो इसमें सब कुछ है, सम्मान है, सब कुछ है। दूसरा, पीपीआईडी की जरूरत क्यों? एक हमने बताया कि पीपीआईडी ऐसी पार्टी है जो बुद्धिजीवी लोगों का निर्माण करती है, और भारत के अंदर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बुद्धिजीवी लोगों का निर्माण करती हो या फिर ऐसा करती हो। मतदान का अधिकार भी आप समझ, मूल निवासी पहचान भी आप समझ गए। बाकी इन्होंने बहुत कुछ अच्छा सब हमारे साथियों ने समझाया। मुझे लग रहा है लंच का समय हो गया है, आगे समय मिलेगा तो हम बात रखेंगे। और खास तौर पे एक हमारे अभी मास्टर साहब ने एक विषय समझाया, एजेंडा, एक विषय समझाया एजेंडा। तो आप लोग एक बात ध्यान रखें, आपने उनको विषय जो दिया, आपने बोला सर आपको एजेंडे पे बोलना है, मगर आपने उनको ये नहीं बताया कि किसका एजेंडा, किस चीज का एजेंडे पे, किस एजेंडे पे बोलना है। तो उन्होंने एजेंडे की जो परिभाषा थी पुरानी निकाली और बहुत अच्छी तरह से समझा दी। मगर आपने बताना था पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का एजेंडा, क्योंकि कोई संगठन या कोई पार्टी काम करती है तो उसका एक अपना एजेंडा होता है, अपना सिलेबस होता है कि हम किस तरह से काम करेंगे, हमारा मेन एजेंडा क्या है, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम क्यों काम कर रहे हैं, हम किस कैटेगरी या किस समाज के लिए काम कर रहे हैं, हमारी पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी, ये सारी चीजें हैं एजेंडे में आती है। तो सबसे पहला एजेंडा, अगर किसी का एजेंडा बोलना तो आपको ये लिखना था पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक एजेंडा। तो आपने ये उन्हें विषय देना था, उन्हें आपने खाली एजेंडा लिख के भेज दिया और उन्होंने सारा वो मिस कर दिया। और उन्होंने जो बताना था उन्होंने बहुत अच्छा बताया, वो बता दिया उन्होंने एजुकेशन के अनुसार। अब आपको पता ना लगा कि भाई किस चीज का एजेंडा है। तो आपने इन सारी चीजों को आगे ध्यान रखना है। तो एजेंडा में सबसे पहले आपको ज्यादातर बतानी है मूल निवासी पहचान, क्योंकि हम पहले कौन है, कहां से आए, क्या है, फिर शिक्षा का महत्व,